लैंडिंग गियर में खराबी के बाद रनवे पर फिसला दक्षिण कोरियाई विमान। जेजू एयर के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी किम ई-वे ने मुआन हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटना के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हम भी संबंधित सरकारी एजेंसी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर एयरलाइंस जेजू एयर के सीईओ ने माफी मांगी है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ये माफी पोस्ट की गई है। जेजू एयर के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी किम ई-वे ने मुआन हवाई अड्डे पर हुए दुर्घटना के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हम भी संबंधित सरकारी एजेंसी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सीईओ ने मृतकों और उनके परिवारों के प्रति जताई संवेदना। किम ई-वे ने माफीनामे में लिखा कि सबसे पहले हम उन सभी लोगों से माफी मांगते हैं जिन्होंने जेजू एयर पर भरोसा किया। 29 दिसंबर को सुबह लगभग 9:03 पर बैंकॉक से मुआन जाने वाली फ्लाइट में मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय आग लग गई। हम इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और माफी मांगते हैं। दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कारण चाहे जो भी हो, सीईओ के रूप में मैं इस घटना के लिए गहरी जिम्मेदारी महसूस करता हूं। जेजू एयर इस दुर्घटना को तुरंत संभालने और उसमें सवार लोगों के परिवारों का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हम सरकार के साथ मिलकर दुर्घटना के कारण का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर हम इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी क्षमा याचना करते हैं। विमान हादसे में 120 लोगों की मौत की पुष्टि। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित मुआन हाईवे अड्डे पर रविवार सुबह 181 लोगों को ले जा रहा एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 179 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों की माने तो बाकी यात्रियों के बचे होने की उम्मीद बहुत कम है। 175 यात्रियों को अचानक दल के 6 सदस्यों को लेकर यह विमान बैंकॉक से लौट रहा था। अधिकांश यात्री दक्षिण कोरियाई नागरिक थे। समाचार एजेंसी ENI ने न्यूज एजेंसी योनहाप के हवाले से बताया कि लैंड करते वक्त विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आई। इसकी वजह से विमान ने बिना लैंडिंग गियर के लैंड करने की कोशिश की और रनवे पर फिसल गया। इसके बाद वह फिसलता हुआ हवाई अड्डे की बाउंड्री वॉल से जा टकराया। इसके बाद विमान में धमाके के साथ आग लग गई। राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने कहा कि बचाव दल ने सियोल से लगभग 290 किलोमीटर 180 मील दक्षिण में मुआन शहर के हवाई अड्डे पर 181 लोगों को ले जा रहे जेजू एयर यात्री विमान से लोगों को निकालने लगातार प्रयास कर रही है। परिवहन मंत्रालय ने कहा कि यह घटना स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:03 पर हुई। आपातकालीन कर्मचारियों ने 2 लोगों को बाहर निकाला। दोनों चालक दल के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया। मलबे के बीच केवल टेल असेंबली ही पहचानी जा सकती है। ली ने कहा कि कर्मचारी दुर्घटना के कारणों के बारे में विभिन्न संभावनाओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या विमान पक्षियों से टकराया था जिससे यांत्रिक समस्याएं पैदा हुई। वरिष्ठ परिवहन मंत्रालय के अधिकारी जू जोंग वान ने अलग से संवाददाताओं को बताया कि सरकारी जांचकर्ता दुर्घटना और आग के कारणों की जांच करने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। मुआन में आपातकालीन अधिकारियों ने कहा कि विमान के लैंडिंग गियर में खराबी लग रही थी। परिवहन मंत्रालय ने कहा कि विमान बैंकॉक से लौट रहा था और इसके यात्रियों में 2 थाई नागरिक शामिल हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटान शिनावात्रा ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दुर्घटना से प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। पैटोंगटान ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को तत्काल सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है।